था, हमने उस प्रेम से आप समस्त भक्तों को अवतरित किया है बंधु। संसार में बंधु मैं निवेदन करूं, मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, मेरे पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिससे मैं ये कह सकूं कि मैं ज्ञानी हूं। क्यों? क्योंकि ज्ञान सबके पास होता है, ऐसा संसार में कोई नहीं है जिसके पास ज्ञान ना हो। तो आज समस्त भक्तों ने मुझे अपना समझा। हाँ, आप समस्त भक्तजन में कथा कहने के लिए गद्दी पर आकर के बैठता था, आप मेरी आवाज को सुनकर के, व्यास जी की आवाज को सुनकर के दौड़े दौड़े चले आते थे। हाँ, जरा सी हमारी आवाज माइक पर चली जाती थी, समस्त माताएं, समस्त भाई बंधु, बड़े बूढ़े बुजुर्ग, हमारे साधु संत महात्मा जन, हाँ, दौड़े दौड़े चले आते थे कि पंडित जी महाराज गद्दी पर विराजमान हो गए, चलो कथा को सुनिए। आज भाई भाई में प्रेम नहीं होता है, लेकिन आज हम और आप यहाँ सब एक परिवार की तरह बैठे हुए महाराज। मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं अगर गद्दी पर बैठा हूँ तो आप मुझे बहुत बड़ा मत समझना, मैं तो आपके बालक के जैसा हूँ। अगर जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, अगर कोई ऐसे वचन निकल कर गए हो तो जो आपको ठेस पहुंचे हो, तो मैं आप समस्त माताओं से, समस्त बहनों से हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूँ, मुझे अपना बालक समझ करके क्षमा कर देना। मेरी भागवत की कथा कुछ भी नहीं सिखाती है, मैं नहीं जानता मेरी भागवत की कथा से किसने क्या सीखा हो, मैं तो बस ये जानता हूँ कि भागवत की कथा प्रेम करना सिखाती है। और जीवन में बंधु जब प्रेम आ जाता है तो प्रेम के द्वारा हृदय में भाव आ जाता है, और जब भाव हृदय में आ जाता है तो गोविंद तुरंत दौड़ करके हमारे हृदय में आ जाते हैं। आज किसी को भी हम ब्राह्मणों के द्वारा अगर किसी को भी कोई ऐसी कोई कहे हुए कोई कठोर वचन कोई किसी को चुभ गए हो, तो अपना बालक जानकर के हम समस्त ब्राह्मण जन आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा किसी को कष्ट पहुंचाने का ऐसा कोई भाव नहीं था बंधु। मैं ये भागवत की कथाएं इसलिए कहता हूं, अगर मैं ये भागवत की कथा धन के लिए करूं तो ठाकुर जी की कृपा से खूब धन आएगा मेरे पास, पर मैं कभी भी धन के लिए कथा नहीं कहता। हम आपकी यहाँ आए थे, यहाँ कुछ कथा वही दूसरी जगह लग रही थी महाराज, वहाँ की कुछ लोगों को परेशानी हो गई थी, पता नहीं क्या उनको परेशानी हुई, उन्होंने कथा नहीं होने दी। हम लोग यहाँ से जा रहे थे तो यहाँ पंडित जी महाराज मिल गए जिनके लिए प्लॉट में कथा चल रही है। आज जब पंडित जी ने देखा तो आज पंडित जी ने कह दिया महाराज कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमसे जैसा बनेगा हम आपकी सेवा करेंगे। संसार के लोग बंधुओं आजकल भगवान को भी नहीं छोड़ते। मैं जीवन में निवेदन करूं, कभी भी संसार के लोगों से उम्मीद मत करना, आप ठाकुर जी से उम्मीद करना, अपने इस मन को ठाकुर जी के चरणों में लगाना। ये दुनिया वाले कभी किसी के नहीं हुए। और आज हमारे ब्राह्मणों की व्यवस्था खूब इतनी चकाचक व्यवस्था 7 दिनों से चल रही थी, मैं उस व्यवस्था का भी वर्णन नहीं कर सकता। आप समस्त भक्तों ने खूब ब्राह्मणों की कथा को सुना, खूब ब्राह्मण आपके नगर में आए तो खूब आनंद के साथ रहे। बंधुओं, मैं आपके लिए शब्द नहीं कह सकता, मेरा हृदय रो रहा है जब आपसे मैं दूर हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कल से ना हम आपको दिखाई देंगे, ना आप जैसे भक्त दिखाई देंगे। इसलिए जीवन में बंधु प्रेम का होना बड़ा आवश्यक है। आप सब एक दूसरे से प्रेम करना सीख जाओ।
जीवन में कुछ भी नहीं है। राजा परीक्षित ने क्या कह दिया, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। और कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो आकर के दोबारा ना गया हो। पानी का भी बबूला होता है, उसका भी तो भी समय होता है थोड़ी बहुत देर पानी में ठहरने का, लेकिन इंसान रात को सोता है महाराज और सुबह उठ नहीं पाता है। हाँ, इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए मेरी भागवत की कथा कुछ सिखाती हो या ना सिखाती हो, पर मैं समस्त भक्तों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा, जो माताएं अपनी सास से नहीं बोलती हैं, वो माताएं आज के बाद अपनी सास से बोलने लग जाना। चाहे वो सास कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब वो मर जाती है ना तो क्या कहती है, जय बहुनों कैसी भी थी, चाहे हमें दिन और रात गाली देती रहती थी, अब गाली देने वाला भी कोई नहीं रहा है। उनकी गालियां भी मरने के बाद में हमें और तुम्हें याद आती हैं। हम देखते हैं आजकल कोई भी भाई भाई से नहीं बोलता है, अड़ोसी पड़ोसियों में प्रेम नहीं है। और आज ये भागवत की कथा ने जो प्रेम हमारे और आपके हृदय में भर दिया है, तो सब एक दूसरे के साथ बैठिए इतने प्रेम से। हाँ, तो यही प्रेम आप जीवन भर बनाना। यहाँ बड़े बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बड़े बूढ़े बुजुर्गों से वैसे तो आप सब समझदार हो, लेकिन हम देखते हैं आज परिवार में भाई भाई में नहीं बनती है महाराज। हाँ, मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, आज मैं आप सभी से, भाई कितना भी बैरी क्यों ना हो जाए, आज मेरी कथा से आपने कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, पर अपने भाई से बोलने जरूर लग जाना। जिस समय रावण मरा था, रावण ने कहा था कि राम तू मेरे सामने इसलिए खड़ा है, तूने अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा, और आज मैं तेरे बाण से अपने भाई के कारण ही मरा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने भाई का साथ छोड़ दिया। संसार में जो अपने भाई का साथ छोड़ देते बंधुओं, उनको तो फिर मरना ही पड़ता है। यहाँ पर जितनी भी कन्याएं बैठी हुई हैं, इन कन्याओं से भी हाथ जोड़ करके मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ, मुझे आप जो भी समझो, अपना भाई समझो, जो भी समझो आप, पुत्रियों आपकी वजह से एक पिता की लाज बची हुई है। हाँ, जिस समय हमने कथा में बताया था ना, पुत्री का ब्याह होता है तो पुत्री का बाप पिता जो होता है अपनी पगड़ी को उतार करके पुत्री के चरणों में रख देता है, बेटा जो कि तेने मेरी लाज बचाई, अब जो मेरी लाज तेरे चरणों में रखी हुई है, वो पिता अपनी पुत्री के चरणों को छूता है। इसलिए पुत्रियों, आप कभी भी ऐसा कोई कुकर्म मत कर देना जो कि तुम्हारा पिता संसार में सर उठा करके जो आज चल रहा है, उस पिता को जीवन भर अपने नेत्रों को झुका करके चलना पड़े। बस मैं हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना करता हूँ। हमारे सनातन धर्म को श्रेष्ठ माना जाता है, इसीलिए माना जाता है क्यों? क्योंकि हमारे सनातन धर्म में पुत्रियों का और नारियों का सम्मान किया जाता है। यहाँ जितने भी बालक बैठे हुए हैं, समस्त बालकों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, कभी भी अपने माता पिता का हृदय मत दुखाना। क्यों? क्योंकि मैं जहाँ भी कथा कहने के लिए जाता हूँ बंधुओं, कुछ ना कुछ माताएं मेरे पास चल करके ऐसी आती हैं, वो माताएं जरूर हमसे कहती हैं कि महाराज हमारे घर में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पर हमारे बस जो बालक हैं वो हमारे कहना नहीं मानते। बंधुओं, अपने माता पिताओं की सेवा करना, क्योंकि जब माता पिता नहीं होते ना संसार में, जिनके ऊपर माता पिता का साया नहीं है, दुनिया में कोई भी अपना नहीं होता है। ना कोई चाचा देखता है किसी को, ना कोई ताऊ देखता है, ना कोई भैया देखता है, ना कोई भाभी देखती है। अपने माता पिता का आदर सम्मान सत्कार करने लग जाना। और बंधुओं, मैं कोई बहुत बड़ा नहीं हूँ और ना मैं कथा कहने जानता, और मैं अभी कथा कहना सीख रहा हूं बंधुओं। और जब तक ये जीवन रहेगा तब तक मैं इस बात को कहूंगा कि मैं अभी सीख रहा हूं। क्यों? जिस दिन मेरे हृदय में मुझे ज्ञान का अभिमान हो जाएगा, मानो वो अभिमान मेरे ज्ञान का पतन कर देगा बंधुओं। इसलिए जब तक जीवन रहेगा तब तक मैं अपनी इस सीखने की क्रिया को मिटाने वाला नहीं हूँ। क्यों? कि जब जब मैं आप जैसे अदम भक्तों से मिलूं, तब तब मैं राशेश्वर बिहारी जी से ऐसी कामना करता हूँ, मैं अपने समस्त भक्तों को कोई नई ज्ञान की बात जरूर सुनाऊं। मैं इस ज्ञान को जीवन भर धारण करूंगा बंधुओं। मैं कथा अभी सीख रहा हूं, और ठाकुर जी की कृपा से मेरे यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मेरे प्राण धन जो है मेरे ठाकुर जी है, इनका नाम राशेश्वर बिहारी सरकार है।
मैंने बताया आपको, मैं ये कथाएं इसलिए नहीं करता कि मुझे धन मिल जाए, मैं धन का भूखा नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये कथाएं इसलिए करता हूँ कि मैं मेरी इस जिज्ञासी